और सौभाग्य से हम सभी लोग भगवान की इस पावन लीला भूमि में इस कार्तिक मास में सबसे बड़ी जो भगवान की प्रेम भरी लीला हुई वो हुई दामोदर लीला, वो हुई ऊखल बंधन लीला, जहां पर जगन्नियंता परात्पर प्रभु जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु अपनी बाल लीलाओं के कारण माता यशोदा के रस्सी के बंधन में बंधे, और जिस रस्सी से उनको बांधा गया उसका चिन्ह आज भी भगवान के उदर में, पेट में बना हुआ है। भगवान की कमर में ये मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, यदि मूर्ति में वो रस्सी का गड़रा न बनाएं तो समझ लो कि वो मूर्तिकार योग्य मूर्तिकार नहीं है, वह भगवान के उस भगवत स्वरूप से परिचित नहीं है। जो मूर्ति बनेगी उसमें पेट में मैया यशोदा ने जो रस्सी बांधी थी उसका चिन्ह जरूर बनाएगा। वो कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको वह कुशल मूर्तिकार ही जानते हैं, और वो ऐसी भगवान के प्रेम में बंधन में बांधने की लीला हुई कि ये जो कार्तिक मास है इसका दूसरा नाम ही हो गया दामोदर मास। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। ऐसी इस परम पावन वेला में हमारे सनातन संस्कार धाम की स्थापना हुई, और हमारे श्री रामविलास चतुर्वेदी जी इसी बहाने से हम सब लोगों को इस कार्तिक मास में उन दामोदर भगवान का श्रेयस गान करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य जो बड़े ही सरस, मधुर एवं सार गर्भित प्रवक्ता हैं और हमारे सभी के अत्यंत प्रिय हैं, और सभी में अपना वाणी का ऐसा आकर्षण जागृत करते हैं कि आपके प्रति सभी आकर्षित हो जाते हैं। बहुत कम समय में हमारे श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी ने दिग्दिगंत में अपनी ख्याति अर्जित की है। इन्होंने वानप्रस्थ धाम, वानप्रस्थ माने सन्यासी बनने का अभ्यास, और एक वानप्रस्थ धाम नहीं, दो वानप्रस्थ धामों की श्रृंखला आपने तैयार की है। ऐसे हमारे इस हम सब को बड़ी ही चतुराई से भक्ति मार्ग में लाते हैं। श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा आज के संदर्भ में वह भी अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करेंगे। पंडित श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी महाराज। ओम नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकुरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम करुण असरण शरण दीन बंधो करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान राधारमण। यहाँ विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके आश्रय में हम आप सभी विराजमान हैं, मंच पर विराजमान परम आदरणीय हम सबके पूज्य वरिष्ठ समाज सेवी, विभिन्न संस्थाओं में अपनी उत्कृष्ट भूमिका के साथ समाज सेवा, सनातन की रक्षा और ब्रज के विकास के अनेक कार्यों में जो लगे हुए हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज, जिनके आश्रय में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे रह करके भागवत आदि का बड़ा विधिवत अध्ययन करके समाज के लिए एक योग्य विद्वान ब्राह्मण उपलब्ध हो पा रहे हैं, और बहुत सुंदर ढंग से भागवत राम कथा आदि के विद्वान तैयार हो रहे हैं। एक गुरु शिष्य परंपरा जिनके यहां से चल रही है, ऐसे भागवत मंदिरम के परम पूज्य गुरुदेव। अब बड़ों का नाम लेने में हमें थोड़ा संकोच होता है, इसलिए बस हम प्रणाम सबको करते जा रहे हैं। और सनातन संस्कार सेवा संस्थान के हमारे पूज्य आचार्य श्री, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता
भागवत आदि अनेक पुराणों के बड़े सरस और मधुर प्रवक्ता और जिनका अनेक विषयों में गहन अध्ययन है, अनेक प्रकल्पों के अनेक कार्यों के माध्यम से समाज सेवा, जन सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ब्रज में कोई भी आयोजन हो, प्राय आपकी उपस्थिति वहां मिल ही जाएगी और हर कार्य में आप अग्रणीय भूमिका में रहते हैं और सबके प्रति जो बड़े हार्दिकता का भाव रखते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री आचार्य श्री जी और धर्म रत्न के रूप में जिनको उपाधि प्राप्त है, जिनको अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, बड़े सुंदर स्वभाव और सुंदर स्वरूप के सज्जित भागवत आदि पुराणों के बड़े सरस और विद्वत्तापूर्ण वाचन करने वाले हमारे परम पूज्य श्री बलरामाचार्य जी महाराज श्री जी, समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद, आप सभी अलग अलग स्थानों से पधारे हुए भक्त वृंद, सभी को यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत सुंदर चर्चा पूज्य श्री ने की, हमारे श्री बलरामाचार्य जी ने, कि भगवान भक्ति के बस में हैं। और जैसा कि अभी पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दामोदर मास में भगवान मैया यशोदा के बंधन में बंध गए। विचार करने की बात है कि क्या उस परम ब्रह्म को कोई बांध सकता है? जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो सब करुणा से भरे हुए थे, ब्रह की वेदना सबको व्याकुल कर रही थी। उस समय यशोदा जी ने रोते रोते कहा, लाला तुम ये बात भुला देना कि एक दिन तेरी मैया ने तुझे ऊखल से बांध दिया था। तो कन्हैया मैया के पास पहुंचे, मैया को हृदय से लगाकर कहा, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं पर तेरे इस बंधन को नहीं भूल सकता। मैं और सब बातें भूल सकता हूं पर तेरे बंधन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यदि किसी ने मुझे बांध पाया है तो तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध पाया है मैया, और कोई मुझे बांध नहीं सका है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर भगवान की भक्त वत्सलता देखिए कि वह भगवान के प्रेम बंधन में कितनी सहजता से बंध जाते हैं। हमारे यहां सभी के लिए जो महत्व कहा गया है, जैसे भागवत के पहले दिन हम महात्म सुनते हैं, हर चीज का अपना महात्म है, उसी प्रकार कार्तिक मास का महात्म हमारे यहां तो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन जो संस्कृति है, उसमें बारों का महत्व, नदियों का महत्व, तीर्थों का महत्व, रुद्राक्ष का महत्व, बिल्वपत्र का महत्व, महात्मों से हमारी संस्कृति भरी हुई है। उसमें कार्तिक का महात्म, तो कार्तिक के विषय में जैसा पूज्य अभी गुरुजी कह रहे थे कि इस कार्तिक मास में जो भी कार्य किया जाता है वह अनंत गुना फल देने वाला हो जाता है। भगवत कार्य, श्रेष्ठ कार्य या शुभ कार्य जब भी किया जाए उसका फल निश्चित मिलता है, लेकिन यदि देश और काल का विचार करके कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल और अनंत गुना बढ़ जाता है। तो इस पावन कार्तिक मास में हम लोग जो भी सत्कर्म करें, नाम जप करें, दीपदान करें या और किसी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता का कोई कार्य करें, कथा श्रवण करें आदि आदि, तो उनका फल अनंत गुना हो जाता है। जैसे ये सब अनंत गुना होता है, ठीक उसी प्रकार यदि हमसे इस माह में अथवा ऐसे पवित्र अवसर पर कोई त्रुटि होती है तो उसका जो अपराध लगता है वह भी ज्यादा होता है। इसलिए इस बात से भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि इन पवित्र मासों में, विशेष तिथियों में, विशेष पर्वों में विशेष रूप से हम सावधान रहें कि कोई त्रुटि अथवा हमसे गलती ना हो। वैसे तो हमेशा ही सावधान रहना है, पर विशेष अवसरों पर और विशेष स्थानों पर, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अन्य कहीं पाप अपराध बन भी जाएगा, तीर्थ में जाकर मार्जन हो जाएगा, लेकिन तीर्थ में ही जाकर अपराध करें तो कहां मार्जन होगा, वज्रलेप हो जाएगा। उसी प्रकार सामान्य अवसर पर कोई अपराध बन भी जाए तो शायद क्षमा हो जाए, पर ऐसे तिथियों में, विशेष अवसरों पर यदि हो तो वह और अधिक कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है बड़ा गूढ़ विषय है और
सामान्यतः हम उसको समझें तो दो प्रकार से धर्म को समझा जा सकता है, एक विधि धर्म, एक निषेध धर्म। अब विधि धर्म में यह है कि क्या करें, और निषेध धर्म में यह है कि क्या ना करें। दान करें, जप करें, गौ सेवा करें, तो जो करें वो विधि धर्म है, और जो करने के लिए निषिद्ध कहा गया है, मना किया गया है, वो निषेध धर्म है। तो हम लोग विधि धर्म का पालन तो करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, पर निषेध धर्म से उतना नहीं बच पाते कि झूठ ना बोलें, कपट ना करें, ये ना करें। तो जो नहीं करना है उसका उतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो करें वो जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है कि जो नहीं करना है उससे बचना है। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें दो चीजें प्रमुख होती हैं, एक एक्सीलेटर, एक ब्रेक। तो एक्सीलेटर है विधि धर्म और निषेध है ब्रेक। तो जिसकी गाड़ी में एक्सीलेटर तो बहुत बढ़िया है, ब्रेक खराब हो गया है, अब आप विचार करिए उस गाड़ी का क्या हाल होगा। एक्सीलेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रेक फेल हो चुका है, तो दुर्घटना होगी, गाड़ी पलट जाएगी। यदि एक्सीलेटर खराब हो भी गया, ढीला हो गया, और ब्रेक एकदम ठीक ठाक है, तो गाड़ी भले ही धीमी गति से चले, धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन गाड़ी दुर्घटना से बची रहेगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो विधि धर्म है, किंचित कम भी हो तो भी कोई बात नहीं है, पर निषिद्ध से बहुत बचना है, क्योंकि हम लोग उन अपराधों से नहीं बच पाते, इसीलिए हमें उसका फल नहीं मिल पाता। हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसा कि कहा जाता है कि ब्रज में जाने का इतना महत्व, भागवत का इतना, दीपदान का इतना, पर वो लाभ हमें वस्तुतः दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण क्या है? उतना फल हमें या उतना लाभ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज जितनी भागवतें हो रही हैं, जितने लोग मंदिरों में भीड़ हो रही है, उसका कारण यह है कि हम लोग विधि धर्म का पालन तो कर रहे हैं, पर निषेध धर्म से हम लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। तो दवा चाहे जितनी बढ़िया हो, लेकिन परहेज नहीं होगा तो लाभ ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना दवा आवश्यक है उतना ही परहेज भी अनिवार्य है। तो हम लोग इन विशेष अवसरों पर, कार्तिक आदि अवसरों पर, या जब भी कोई विशेष तिथि, त्योहार, पर्व आए, इनमें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जो नहीं करना है वो कार्य कहीं ना हो। हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, और भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधने वाले हैं, और इस पावन माह में भगवान बंधे हैं। तो हम लोग यहां वृंदावन पधारे, हमारा बंधन भी भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र, वो हमारा बंधन ऐसे ही स्वीकार तो नहीं कर लेंगे, हमारे अंदर वैसा प्रेम चाहिए। भगवान जब वन यात्रा में थे तो दंडक वन में रहने वाले तमाम ऋषि मुनियों को लगता था कि राम जी पहले हमारे यहां आएंगे, क्योंकि हम त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आदि आदि अनेक साधनों से संपन्न हैं। लेकिन भगवान श्री राम जब दंडक वन में पहुंचे तो उन ऋषियों के यहां तो पहुंचे, पर उनसे भी पहले माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। और सबरी माता के जब फलों को प्रभु ने पाया, तो जहां जहां राम जी ने भोजन कहीं विशेष रूप से ग्रहण किया, तो सबरी के फलों की याद और चर्चा अवश्य की है। जैसा कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां भई पहुनाई, और तब तहां कहा सबरी के फलन की, रस माधुरी न पाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। जहां जहां राम जी की पहुनाई हुई, माने प्रभु श्री राम जब वन से लौटे और अवध में पधारे, तो कौशल्या जी को लगा कि मेरा राम भद्र 14 वर्षों तक वन में रहा, तो कड़वे कसेले फल खा करके समय बिताया, मैं अपने हाथों से रसोई बनाकर राम भद्र को पवाऊं। मां का वात्सल्य, मां का प्रेम, अपने हाथों रसोई तैयार करके सुमिष्ट भोजन के साथ जब रघुनंदन राम जी को पवाया गया, तो राम जी के कमल जैसे नेत्रों से जल झरने लगा। मां भावुक होकर पूछने लगी, रामभद्र क्या हुआ, रसोई में कुछ कमी रह गई? राम जी भावुक होते हुए बोले, मां तुम्हारे हाथ के भोजन में कमी कैसे रह सकती है? भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ के भोजन मिलता है, क्योंकि तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम, ये सौभाग्य से मिलता है कि मां के हाथ का भोजन, ब्राह्मण के हाथ का तिलक और पुत्र के हाथ का पिंड, ये भाग्यशाली को प्राप्त होता है। मां मैं धन्य हूं जो आपके हाथ से भोजन कर रहा हूं, लेकिन मां तुम्हारी रसोई पाकर के मुझे वन में मिली हुई सबरी के बेरों की याद आ गई। जब भी गुरु ग्रह में
माता अरुणधती ने भोजन पवाया, तब भी बार बार अपने वन यात्रा में मिली सबरी की याद करते हैं। ससुराल में या मित्रों के यहां जब कभी कोई भोजन की बात आती है तो राम जी सबरी की चर्चा अवश्य करते हैं। इस बात का भाव यही है कि भगवान प्रेम में कैसे बंध जाते हैं। जानत प्रीत रीति रघुराई। हम लोग हो सकता है ज्ञान मार्ग में चल करके भगवान तक न पहुंच पाए, कर्म मार्ग में इतनी श्रेष्ठता ना हो पाए कि हम भगवान को पकड़ लें, लेकिन ज्ञान योग के द्वारा तो हम भगवान तक जाते हैं। पर जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसको भगवान के पास नहीं जाना है, बल्कि प्रेम मार्ग के पथिक के पास भगवान स्वयं चल करके पहुंच जाते हैं। तो हम भगवान तक जाने में समर्थ ना हो पाए, ये बात हो सकती है, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाए तो भगवान हमारे पास चल करके आ जाएंगे। भैया हमें देश और काल दोनों दिव्य मिले हैं, ये प्रेम की भूमि है। जैसे कि काशी गंगा का स्थान कहा जाता है, जैसे कि अयोध्या वैराग्य की भूमि कही जाती है, वैसे ही ये ब्रज प्रेम की भूमि है। और उसमें भी पावन दामोदर मास, कार्तिक मास, महापुरुषों का आश्रय, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, महापुरुषों की वाणी का लाभ मिल रहा है। और सनातन बिहारी ठाकुर जी की श्री चरणों में हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग बहुत सावधान रहे तो निश्चित तौर पर हम इस कार्तिक का लाभ लेते हुए, इस पावन अवसर का लाभ लेते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करके अपने हृदय मंदिर में उस रघुनाथ जी को, उस ठाकुर जी, उस सनातन बिहारी को विराजमान करके ले जा सकते हैं। हम वृंदावन से जाएं पर वृंदावन से बाहर ना जाते हुए हमारे हृदय में सदा वृंदावन बसा रहे, ऐसा भाव मन में बना रहे। और ये कार्य बड़ी श्रेष्ठता से हमारे पूज्य आचार्य श्री कर रहे हैं। हम आप श्री के प्रति बारंबार नमन वंदन करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं कि आप निरंतर समाज सेवा और धर्म के कार्यों में इस तरह संलग्न रहते हैं कि कैसे सनातन की रक्षा हो। आज हम तो धीरे से गुरु जी से कह रहे थे कि आपने विषय की चर्चा करी कि क्या विषय रखा जाए, तो हमने कहा सनातन मंदिर में बैठे हैं तो सनातन धर्म पे इस समय सबसे ज्यादा खतरा है। सनातन धर्म इस समय बहुत ज्यादा जो है पीड़ा में है, तो सनातन पर ही कुछ चर्चा हो जाए। और पूज्य श्री ने तो फिर प्रेम की चर्चा रख दी, तो जहां भगवत प्रेम की बात हो जाए वहां सब हो जाता है। बस हम सबको सनातन की रक्षा के लिए भी संकल्पित होना है, क्योंकि आज हम लोग जिस प्रकार खुल करके भगवत चर्चा कर पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, ये सब कार्य कर पा रहे हैं, तभी संभव होगा जब सनातन सुरक्षित रहे और हम लोग सनातनी बने रहें। बने रहने में संशय यह है कि आज हम लोग तो सनातनी हैं, पर क्या आने वाली पीढ़ियों में हमारे जो वंशज हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, क्या वो सनातनी रह पाएंगी? क्या हम जो कुछ भी संग्रह कर रहे हैं वह साधन हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ियों को प्राप्त हो पाएंगे या उनका उपभोग कोई और करेगा? यह भी एक गंभीर विषय है। इसलिए हम लोग सनातन मंदिर में बैठे हैं, सनातन धाम में बैठे हैं, तो इस बात पर भी विचार करें कि सनातन की रक्षा कैसे हो। सब लोग सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति भी जो है जागृत रहें। और अपने आसपास कोई ऐसी घटना, कोई बात लगे जिससे सनातन पर कोई प्रहार हो रहा है, कोई सनातन के प्रति षड्यंत्र हो रहा है, तो हम सजग रहते हुए उसका भी निश्चित तौर पर जो है विरोध करें और उसके प्रति आवाज उठाएं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि हमारा सनातन सुरक्षित रहे। ये बात कहते कहते बहुत समय बीत गया और ये सच भी है कि हमारा सनातन जो है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सनातन है, ना नूतन है ना पुरातन है, वो सनातन है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज आवश्यकता उस सनातन को है कि हम सब लोग सनातनी उसकी रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहें। तो हम सनातन धाम में बैठे हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कारों की रक्षा के लिए हमारे आचार्य श्री बहुत बहुत समर्पित हैं। हम सब इनका मनोबल बन करके, इनका संबल बन करके इनके साथ खड़े रहें। सभी भक्तों का इनके प्रति जो आदर और स्नेह है वो बना रहे। आप सब भक्तों का इनको आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सनातन बिहारी जी की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। और पाटोत्सव की बहुत बहुत सभी को बधाई। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सब महापुरुषों के चरणों में बारंबार चरण वंदन।